आज का जो हमारा जो सेशन है वो हम लोग जो पीछे हमने काम चल रहा था उसको हम कंटिन्यू करते हैं। सेलिंग पार्ट 5। हमने ऑलरेडी आज आगे 4 सेशन ले चुके हैं और मुझे लग रहा है कि शायद और भी आगे शायद 4 सेशन जाने की संभावना है। तो हम आराम से इस सेशन को आगे कंटिन्यू करते हैं कि पिछले सेशन में हमने 4th सेशन में हमने ये सीखा था कि सेलिंग में अगर आप मास्टरी लेके आनी चाहते हो और आप सेलिंग सेलिंग हर जगह पे, अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में हो, अगर आप ब्यूटिशियन हो, पार्लर हो, सलून है, तो आप सर्विस इंडस्ट्री में हो तो वो भी सेल्स है। दुनिया में दो ही चीज है, या तो आप बेचने वाले हैं या खरीदने वाले हैं। अगर आप बेचने की कलाकारी लेके आते हो तो पैसा आता है अकाउंट के अंदर, लेकिन ज्यादातर लोगों को खरीदना अच्छा लगता है। लेकिन आदत ऐसी है खरीदने का, सबको मन करता है ये खरीद लूं वो खरीद लूं। बेचना बहुत कम लोगों को मजा आता है। लेकिन जिंदगी में गेम का नियम उल्टे है। बेचने से पैसा आता है जिससे हम और भी आगे खरीद सकते। लेकिन मेरा तो एक डायलॉग और है कि जितना आप खरीदते हो, जितना मर्जी दिल में है खरीद लो, जो खरीदना है खरीदो, लेकिन कम से कम उससे 5 गुना बेचो। अगर आपका महीने का 30,000 रुपया, 50,000 रुपया, 1 लाख खर्च करने का मन है तो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उसका 5 टाइम्स कम से कम आप सेलिंग होना चाहिए। सेलिंग पार्ट 5 के अंदर हम आगे चर्चा करते हैं। लास्ट सेशन में हमने ये सीखा था, 4th सेशन में, कि सेलिंग में मास्टरी यानी कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर आप मास्टरी लेके आ सकते हो। हर रोज सुबह मॉर्निंग स्कूल में हम थोड़ा 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 करके हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। तो 5th सेशन के अंदर अगर हम आगे बढ़े। यस। आस्किंग ए क्वेश्चन। ये आस्किंग ए क्वेश्चन। बेचना सिर्फ कहना नहीं है बल्कि सवाल पूछना है। ज्यादातर केस में क्या होता है कि बेचने का मतलब बोलने वाला व्यक्ति, ये मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मेरे नेचर के खिलाफ है ये। ज्यादातर लोगों को, हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, बहुत कुछ नॉलेज रखते हैं, जब बात बेचने की आती है तो जिस तरीके से गाड़ी के अंदर 3 चीजें होती है, एक्सीलेटर होता है, ब्रेक होता है, क्लच होती है। सोचो अगर ब्रेक ही ना हो तो क्या तुम एक्सीलेटर का यूज कर सकते हो? नहीं कर सकते। आज हम एक्सीलेटर दबा रहे हैं क्योंकि हमें ये मालूम है कि ब्रेक में कभी भी दबा सकता हूं। ठीक उसी तरीके से सेल्स के अंदर आपकी स्पीच में बेचने के अंदर सिर्फ बोलना नहीं होता है। बोलने नहीं है, बेचने के अंदर बातचीत करना होता है। एक अच्छी प्रेजेंटेशन, वार्ता और आत्मश्रवण नहीं, मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, सुनना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न पूछने से पहले अनुमति लेनी चाहिए। यह है मास्टर लाइन, इस लाइन की सबसे बड़ी बात। जब भी आप किसी को क्वेश्चन करो, डायरेक्ट आप कोई सीबीआई इंस्पेक्टर नहीं हो जो सीधा सवाल जवाब चालू कर देते हो। आप कहाँ रहते हो, फलाना है, ढिमका है, आप जो भी स्टार्ट करते हो, और बड़े विनम्र के साथ प्रश्न पूछे जाने चाहिए। उसको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ये कॉल कहाँ से आ गया अचानक। उसका माइंडसेट उस तरफ नहीं जाना चाहिए। तो प्रश्न पूछने से पहले प्रश्न पूछने की अनुमति लेनी चाहिए। क्या मैं आपको सही समाधान देने के लिए कुछ प्रश्न पूछ सकता हूं? क्या मैं आपको कुछ मैं बताना चाहता हूं, लेकिन वो बताने से पहले मैं आपसे कुछ थोड़े सवाल करना चाहता हूं, कर सकता हूं मैडम? कर सकता हूं सर? यह आपके विवेक को दर्शाता है, ये आपके संस्कारों को दर्शाता है। बिना अनुमति के यह पूछताछ व्यक्ति को असुरक्षित बना देती है और वो शंका पैदा करता है और तुम्हें घृणा की नजर से देख सकता है। यह तो एक जांच जैसा लग रहा है। प्रश्न, याद रखिए, ये आज का जो क्वेश्चन है, सिर्फ बोलना नहीं होता है, प्रश्न पूछना चाहिए। दूसरी बात, जो प्रश्न पूछता है वो वार्तालाप को कंट्रोल करता है।
कम्युनिकेशन को कंट्रोल किसके पास होता है मालूम? जो जवाब दे रहा है उसके पास नहीं। कंट्रोल उसके पास होता है जो सवाल पूछ के खड़ा रहता है। गेम का खिलाड़ी वो है। दूसरा, प्रश्न डायरेक्ट नहीं पूछना है कि सर जी, ये मैडम, आपको कुछ मैं हेल्प करना चाहता हूँ, कुछ बढ़िया चीजें समझाना चाहता हूँ, डिस्कस करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं आपसे कुछ प्रश्न की अनुमति चाहता हूँ। अगर आपका परमिशन हो तो मैं आगे, उसको लगता है क्या बात है, मेरी परमिशन, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। जनरल, बहुत सारे नए लोग ये गलती कर देते कि सीधा जाके सवालों की बौछार कर देते। उसको अच्छा नहीं लगता सामने वाले को सीधा क्वेश्चन करना। हम्म यह तो एक जांच जैसा लग रहा है। प्रश्न याद रखिए, बहुत उम्दा बात बता रहा हूं कि प्रश्न जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्रश्न दो प्रकार के होते हैं जिंदगी में, एक क्लोज एंड, एक ओपन एंड। मैंने आपको पूछा क्लोज एंड प्रश्न, अभी इसके नमूने बताता हूं कि क्या आपने चाय पिया, तो उसका जवाब हाँ या ना में आएगा। उसको क्लोज एंड क्वेश्चन कहते हैं। क्या आपने खाना खाया? क्या आपको नींद आ रही है? ये क्लोज है, जिसका जवाब हाँ या ना में आता है। तो कब कौन सा क्वेश्चन पूछना है, वो फैसला आपको करना है। ठीक है। ओपन एंड आदमी को खोलने के लिए किया जाता है कि आपको खाने में क्या क्या पसंद है, वो लंबा बता सकता है। अगर मैं बोलूं कि जॉली मैडम बताइए, आपका ब्यूटिशियन का जर्नी के बारे में कुछ मुझे बताइए, तो ये 1 घंटा 2 घंटा जब तक मैं ना रोकूं ये बोलता ही रहेगी। ओपन एंडेड क्वेश्चन, कि जिनका जवाब 1 2 लाइन, 4 लाइन, 10 लाइन, 20 लाइन, 50 लाइन भी हो सकता है। इसको आदमी को खोलना हो तो ओपन एंड, डिसीजन की तरफ लेके जाना हो तो मोहब्बत से क्लोज एंड की तरफ लेके चलते हैं। कुछ नमूने बता रहा हूं ओपन एंड के क्वेश्चन। आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आप रोज का मतलब आपका रूटीन क्या होता है? अरे मैडम सर, सुबह उठती हूँ, पूजा बत्ती करती हूँ, चाय नाश्ता करती हूँ, फटाफट से ये, फटाफट से वो, फटाफट से खाना, ये फटाफट, ऐसा करके वो अपना पूरा कार्यक्रम बताए। जब वो बताते हैं ना, तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। जब सही सवाल पूछना जिंदगी में सीख जाओगे तो सही जवाब मिलेगा। अक्सर हम गलती करते हैं, सही सवाल पूछने में फेल हो जाते हैं, इसलिए हमें सही सवाल का जवाब नहीं मिलता। आपकी दिनचर्या कैसी होती है? आप कौन सी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? आप कौन सी प्रोडक्ट आपके वहां इस्तेमाल करते हो, क्यों करते हो? अच्छा, जब वो बोले, बीच में टोका टोकी नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, दिल से चारों एंटीना खोल के सुनना है। और वादा करता हूं, उनको आपकी प्रोडक्ट क्यों लेनी चाहिए, उनको आपकी सर्विस क्यों लेनी चाहिए, वो खुद ही बता देंगे आपको। वो खुद ही बता देंगे, अगर ध्यान से सुनोगे तो कारण वही बताएंगे, और हमें उस कारण को मजबूती से पकड़ना है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो। सेकंड इनकम आपके लिए कितने मायने रखती है? ये सवाल इतना खतरनाक है कि सामने वाला खुद गोल पोस्ट अपना बॉल डाल देगा। खुद कन्विंस कर रहा है कि सर आपके लिए सेकंड इनकम क्या मायने रखती है। क्या सेकंड इनकम एक सही विचार है? आपका क्या राय है? अगर आप जो महीने का कमा रहे हो उतना ही अगर साइड इनकम आना शुरू हो जाए, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हो? सेकंड इनकम अच्छा विचार है कि बुरा विचार, आपके हिसाब से? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है। उसको खोलने के लिए उसका जवाब हाँ ना नहीं हो सकता। कौन से काम आपको बहुत ज्यादा पसंद है? कौन सी 3 बातें से आप बहुत दुखी है? कस्टमर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो मैडम?
कस्टमर बढ़ाने के लिए आप क्या करते हो? आपको कौन सी प्रोडक्ट पसंद आई? मैंने आपको पूरा प्रेजेंटेशन दिया, आपको क्या क्या पसंद आया? मुझे आपका फेस वॉश बहुत अच्छा लगा। उसको जो अच्छा लगे वो ही हमें अच्छा लगना चाहिए। अरे नहीं मैडम, आप क्या देखते हो, ये वाली प्रोडक्ट नहीं, ये अच्छी है। ऐसा आदमी वो व्यक्ति पसंद नहीं आता जो उसके खिलाफ जाता है। ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जो पंच लाइन है कि इंसानों को वो व्यक्ति पसंद नहीं आते जो उसके खिलाफ जाते। पहले उसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने से वो ठंडा हो जाएगा। आपकी बात सही है, लेकिन इसको भी ट्राई कीजिए, ये भी नंबर वन है। तो ओपन एंडेड क्वेश्चन के कुछ नमूने मैंने आपको दिखाए। ये तो मैंने खाली बस एग्जांपल है, आप चाहे अपने हिसाब से क्वेश्चन कर लेना। दूसरी बात, जो लोग अनाड़ी होते हैं, अनाड़ी, वो कभी भी कुछ भी पूछते हैं। लेकिन जो खिलाड़ी होते हैं, उनका एक सिस्टम होता है, फिक्स सिस्टम, कि मुझे व्यक्ति के सामने बैठना है तो पहले ये यहां से शुरू करूंगा, यहां खत्म करूंगा। आदमी चाहे बदलते रहे, मेरी सिस्टम नहीं बदलेगी। कोई भी चालू भजिया वाले के पास चले जाओ, कभी मिर्ची देता है नहीं देता है, कभी टेबल साफ होता है नहीं होता है, कभी डूंगरी देता है, प्याज देता है नहीं देता है। कोई फिक्स नहीं है, मूड के हिसाब से चलता है वो। लेकिन किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, कोई मूड जैसा वहां नहीं होता है। सिस्टम है कि 3 मिनट में आपके टेबल पे ये चीजें आएगी, मतलब आएगी, बात खत्म, दैट्स इट। और इसी पद्धति से आएगी, चाहे यहां खाओ वहां खाओ कहीं भी खाओ, कभी भी खाओ। तो ओपन एंडेड, आपको अपने एक रूटीन होना चाहिए कि जब मैं किसी को मिलूं तो मेरी ओपनिंग स्पीच क्या होनी चाहिए, मेरी क्लोजिंग स्पीच क्या होनी चाहिए, मेरा मेन पॉइंट क्या होना चाहिए, मेरे अंदर के जो प्रश्न हैं, कौन से मेरे 5 ब्रह्मास्त्र है। अब क्लोज क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? पहले तो खुद सवाल पूछा कि आप अपने जीवन में किस चीज को सबसे ज्यादा प्यार करते हो, फिर बोला कि किस 3 चीजों से भयंकर नफरत करते हो या दुखी हो आप। पहले तो दुख निकाला उसका। वो बोलने लगा ये मेरे को दुख है। ठीक है, दुख आ गया बाहर। फिर अगला प्रश्न पूछो, क्या इस दुख दुख का आपके पास कोई इलाज है? बोले नहीं, अगर होता तो थोड़ा दुख होता, उसके पास तो नहीं है, लेकिन उसके मुंह से निकालना है, तो उसके मुंह से निकालना है कि आपके पास कोई दुख का इलाज है। बोले नहीं है। क्या अपने दुख को ठीक करने में इंटरेस्टेड हो आप? बांध दिया इस क्वेश्चन से मैंने उसको। क्योंकि कुछ लोगों को सिर्फ बताने में मजा आता है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनको। दुख रोना है, उनमें उनको मजा आता है। अपने दुख को बताने में मजा आता है, सॉल्यूशन नहीं चाहिए उनको। अगर नहीं चाहिए कोई बात नहीं, तो पहले ही पूछ लो, अगर अपने दुख में से बाहर निकलना चाहते हो, क्या मैं कोई ऐसा सॉल्यूशन दूं, आप इंटरेस्टेड हो? बोला हाँ। तब यहां से गेम शुरू करो, अपना जो भी पिटारा आगे खोलना है खोलो। क्या आपके पास अपनी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग है? क्या आपने कभी अपनी रिटायरमेंट के बारे में सोचा है? ये रिटायरमेंट ऐसा क्वेश्चन है, लगभग 98% लोगों के पास रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है। 98। ये ऐसा क्वेश्चन है, किसी को भी लगा दो, तीर निशाने पे लगेगा। क्या आपके पास अपनी रिटायरमेंट की कोई प्लानिंग है? नहीं है। किस आदमी के पास सब ज्यादा पैसा होगा? जिसकी इनकम है, जिसकी एक इनकम है, जिसकी या उसकी 2 इनकम है। कौन ज्यादा पैसे वाला होगा 5 साल के बाद? जिसकी आमदनी एक ही है या जिसकी आमदनी 2 है? एक ऐसे पार्लर वाले हैं, सलून वाले हैं, जो सिर्फ सर्विस से पैसा कमा रहा है। दूसरा सर्विस से भी कमा रहा है, रिटेलिंग से भी तगड़ा कमा रहा है, और ट्रेनिंग लगा कर भी कमा रहा है। 3 जगह से वो खींचने पे लगा पड़ा हुआ है। तो 5 साल के बाद किसके पास ज्यादा पैसा होगा?
और चौथा ऑक्सीनाइन जो आपको दे रहा है, कि यही सीक्रेट लोगों को बताए और अपनी अपने जैसी गैंग खड़ी करे। चौथा पैसिव इनकम वहां से कमा सकते हो आप। ठीक है। आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा या मार्जिन सर? आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी कि मार्जिन? दोनों ही मेरी उंगली है। इसमें से दो में से एक पकड़िए सर। वो बोलेगा ये अच्छा लगा। तुझे जो अच्छा लगे, हाथ मेरा है, उंगली भी दोनों मेरी है, ऑप्शन भी मेरे है। लेकिन उसको ऐसा लगता है कि मैंने फैसला किया, चुनाव की शक्ति मेरी तरफ आई। मेरे ऊपर कुछ थोपा नहीं गया, जबरदस्ती नहीं की गई। कस्टमर को कभी भी डिस्कंफर्ट महसूस मत कराओ। जब वो तुम्हारे साथ बैठा हो तो वो डरना नहीं चाहिए आपसे। आपसे डरना नहीं चाहिए, उसको किसी चीज का डर नहीं होना चाहिए। आपका नेचर ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ वो कंफर्टेबल महसूस करे, तब वो खुलेगा, नहीं तो छतरी खुलेगी नहीं। और घूंघट की आड़ से दिलबर का दीदार अधूरा रहता है। आप चाहते हो कि वो घूंघट उठावे, तो वो कंफर्टेबल महसूस करना चाहिए। सवाल पूछना क्यों जरूरी है, इसके ऊपर बातचीत करते हैं। सवाल क्यों पूछना चाहिए? वार्तालाप को आप कंट्रोल में रख सकते हो। जो सवाल पूछता है, पिछली बार आपने कहाँ हेयर कटिंग कराए थे? आपका हेयर बहुत सुंदर है। जो भी सवाल से उसके मन की स्थिति, उसका स्वभाव, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है, उसके बारे में हम पता लगा सकते हैं। जरूरतों को सामने ला सकते हैं। क्लियर कट प्रश्नों पूछ के उसकी नीड को उसके सामने ला सकते हैं कि देखिए ये कारण थे आपके। यही आपने बोला ना। लास्ट में मैं ऐसा जनरली करता हूं, जब आपसे आधा घंटा बात किया तो मैं समिंग अप करता हूं हमेशा, कि आज हमने जो अभी 1 घंटा डिस्कशन किया, मैं थोड़ा बॉटम लाइन इस बार रिपीट कर दूं कि यही चाहते हैं ना हम। डन मैडम। फैसला करने वाले को ढूंढ सकते, सवाल पूछ के, कि फैसला कौन करेगा, वो करेगा या घर में उसकी वाइफ का चलता है तो उसकी वाइफ के साथ कंट्रोलिंग बातचीत होगी। ठीक है। फैसला कौन करता है, वहां तक पहुंच सकते हैं। ऑब्जेक्शन को बाहर निकाल सकते हैं। उसके मन में अगर कोई डाउट या क्वेश्चन है तो उसको बाहर निकाल सकते हैं क्वेश्चन पूछ के। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक पूरा अलग टॉपिक है, 1-2 घंटे का टॉपिक है, अलग से लेंगे हम उसको। सहमति को बाहर लाता है। वो अंदर से सहमत है, लेकिन बाहर अभी सहमति आई नहीं है, उसको हम बाहर लेके आ सकते हैं। सहमति को प्रश्नों के द्वारा। क्या आप भी यही, मैं आपको लाइन को थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूं, आप जो बोल रहे हो उसको मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं। फिर हमने अपनी लाइन डाल के, मसाला डाल के, एकदम चमका के उसके सामने रखा। बोला आप भी यही चाहते हैं मैडम? बोले हाँ सर, मैं भी यही चाहती हूँ। सहमति को बाहर ला सकते, भागीदारी बढ़ता है, क्योंकि यहाँ पे टू वे कनेक्शन है। जब अकेले आप बोलते हो उसका परिणाम इतना बढ़िया नहीं आता है, लेकिन जब 40 मिनट का बात में 10-15 मिनट वो बोलता है, जिस दिन आप कम्युनिकेशन के बादशाह बन जाओगे, उस दिन सामने वाला ज्यादा बोलेगा, क्योंकि वो गेम कंट्रोल करता है। इसलिए जनरली हम बहुत कुछ अभी सीखना बाकी है। अभी हमसे रहा नहीं जाता, हम ज्यादा बोलते हैं। डॉक्टर बहुत कम बोलता है, पेशेंट ज्यादा बोलता है। वकील बहुत कम बोलता है, जज बहुत कम बोलता है। इसलिए वो फैसला सुनाते हैं और कन्वर्जेशन को डायरेक्शन देते हैं। ठीक है। सहमति को बाहर लाते, भागीदारी बढ़ाते। मौन सेल्स के लिए नुकसानकारक बन सकता है। मौन सेल्स के लिए नुकसानकारक बन सकता है, लेकिन कहाँ मौन रहना है? क्वेश्चन पूछ के मौन रहना है। उसको बोलने दे, ध्यान से सुने, लेकिन इतना भी चुप की मत रहो। उस साइलेंट को थोड़ी देर के बाद तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर सामने से, अब मैंने किसी को स्टेज पे बोला मैडम अपने बारे में कुछ बताइए,
अब उससे बोला ही नहीं जा रहा है। तो बार बार धक्का देने की जरूरत नहीं है, एक दो बार ट्राई किया मैंने, कोई बात नहीं मैडम, अगली बार बोलना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, स्टेज पे आए, आपका थैंक यू सो मच, ऐसा करके मोहब्बत से उनको हमने नीचे उतार दिया। जरूरतों को और तकलीफों का स्पष्टीकरण होता है। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो जरूरत और तकलीफ, दो चीज का क्लैरिटी आता है क्वेश्चन से, जो तुम्हारी सेल्स को बढ़ाने में। आप डायरेक्ट किसी को प्रोडक्ट बेचो, मैंने आपको पहले भी बोला डायरेक्ट मत बेचो सेल्स, चाहे वो एप्लीकेशन का काम हो या प्रोडक्ट हो। एप्लीकेशन भी डायरेक्ट मत बेचो, तीन चार सवाल पहले पूछो। एप्लीकेशन के लिए कौन से पांच बेस्ट सवाल है, तो वो अपने आप को पूछो। सबसे पहला मैंने उनको पूछा कि मैडम आप कितने साल से ब्यूटी इंडस्ट्री में हैं? बोले इतने साल से। ओके, क्या मैडम आज के जमाने में इंस्टाग्राम व्हाट्सएप फेसबुक के बगैर चलेगा? बोला नहीं चलेगा सर। क्यों नहीं चलेगा? उसके मुंह से निकलवाओ, वो समझाएगा आपको। सर जमाना ऑनलाइन का हो गया है, फलाना ढिमका है, बराबर एग्जैक्ट। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि पिछले 3 साल के अंदर कितने कस्टमर आपके पार्लर पे आके चले गए? बोले बहुत लोग आए। अंदाजन 1000, 2000, 3000? बोलेगा 1000 कम से कम। ठीक है, क्या आपके पास उनका डेटा है? बोले नहीं है सर। अगर ये डेटा आपके पास होता तो क्या ये आपके लिए फायदा कारक होता? आपके लिए कोई नया जो सेल्स की चिंता रहती, अगर आप उनके साथ कनेक्शन में रहते तो क्या आपको सेल्स की चिंता होती? बोले नहीं होती सर। और क्या आपका फर्ज नहीं कि आपके दरवाजे तक आगे आपकी सर्विस लेके गए, लेकिन आप उसकी ध्यान ही नहीं रखते, खुला छोड़ दिया उसको? रमतू नारियल મૂકી દીધું તમે? એ નારિયેલ ચુંદડી મુંદડી પોતાનું કમ से कम નાણા છડી તો બાંધ્યું હતી તમારે, કે મારી વસ્તુ છે એવું? નદીમાં તો બધાય નારિયેલ ફરે છે। बोला हाँ। अगर ऐसा डेटाबेस रखना हो तो ऐसा करने के लिए अगर आदमी रखेंगे तो कम से कम कितना पगार लेगा? 10,000 लेगा, साल का 1,20,000 लेगा। और कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो कितना ले लेगा? बहुत ले लेगा। अगर यही उपाय मैं आपको एकदम सस्ते में दिखा दूं, तो एकदम फ्री जैसा दिखाऊं, तो आप इंटरेस्टेड हो? बोला हाँ हाँ, क्यों नहीं इंटरेस्टेड हो। क्या 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद अपॉइंटमेंट ले सकते हो आप, घर चले जाए? नहीं, कस्टमर तो रात को फ्री होता है, वो तो ऑनलाइन बैठा हुआ है, तुम ऑफलाइन बैठे हो। उसको अगर आपको बुकिंग डालनी हो, रात को ही मन करता है उसको। ज्यादातर खरीदी लोग, हाईएस्ट पीक अवर टाइम होता है वो शाम का 7 से लेके, वो भी मुंह सबसे बढ़िया होता है 9 से 10। रात को वो डिसीजन लेके सो जाता है कि कल मैं जॉली ब्यूटी पार्लर में जाऊंगा हेयर कटिंग के लिए। ऐसा डिसीजन लेके बुकिंग डाल दिया। अब बुकिंग डाला है तो जाना पड़ेगा। विचार तो कभी भी खो जाता है, आज विचारा है कल खो गया, लेकिन उसको, ये जितने भी ऑनलाइन लोग हैं ना, जबांग, मिंत्रा, ये इतने कलाकार होते हैं। गलती से कोई एक प्रोडक्ट तुम देख लो, तुम्हारे पीछे वो सॉफ्टवेयर इतना डेंजर बनाया हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम, कि उसको बार बार तुम्हारे सामने ले 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 ले, और वो तुम उसको ले लेते हो। साइकोलॉजी, बहुत दूर बैठे हैं, लेकिन भाई साहब तुम्हारे दिमाग पे खतरनाक कंट्रोल है उन लोगों का। क्या पसंद है ना आपको, आपके बारे में जितना नॉलेज नहीं है उतना उनके पास है। तो ऐसा करके कोई प्रोडक्ट बेचनी हो आपको अपनी, जैसे कि अपनी कोई भी, अगर आप चाहते हो कि शैम्पू, मैडम अपनी स्किन को, अपनी जवानी को, अपने हुस्न को बरकरार रखने के लिए आप क्या करते हो? वो हंस हंस देगी, थोड़ा सवाल पे ही हंस देगी। है कुछ नहीं, बस। अरे कुछ नहीं? क्या बात करते हैं मैडम, आपके जैसे व्यक्ति को तो ध्यान रखना ही चाहिए, आपके पास तो कोई तो रूटीन होगा ना इस चीज का। बोला नहीं है। तो क्या आप इसका इंटरेस्टेड हो? ऐसी आराम आराम से प्रश्नों पूछ के सेल्स की क्लोजिंग तक लेके जाना है, जल्दबाजी नहीं करनी। तो ये सवाल पूछना क्यों जरूरी है, ये मैंने आपसे डिस्कस किया। आगे बढ़ते हैं। हमेशा प्रश्न पूछने से पहले अनुमति ले और आवाज को शांत और विनम्र रखे। दूसरा, अपनी बातचीत को पॉजिटिव रखे।
ये आदत बनाए कि हमारे पार्लर और सलून में नेगेटिव बातें ना हो। इससे कस्टमर के दिमाग पे असर होती है और खुद के अंदर भी। अगर बातचीत नेगेटिव हो रही है तो उसको घुमाने का तरीका मालूम होना चाहिए। प्यार से, मोहब्बत से उसको पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। ऐसे सवाल ना चुने, ऐसे सवाल ना पहुंचे जिससे लगे कि आप ग्राहक की समझ और काबिलियत को तपास कर रहे हैं। ऐसे सवाल मत कर खड़े कर दो कि जिससे ग्राहक की समझ और काबिलियत को आप चैलेंज कर रहे हो। ग्राहक की समझ और चैलेंज, ग्राहक भगवान है। भगवान नाराज हो जाएगा तुम ज्यादा होशियारी दिखाए तो। उसकी काबिलियत को चेक मत करना, उसकी समझ शक्ति को चेक मत करना। उसको ऑप्शन देना है कि सर आप चाय पियेंगे कि कॉफी? मैं कॉफी लूंगा, मैं कॉफी लूंगा। हम्म? हमें ऐसे सवाल पूछने चाहिए जो एक व्यक्ति को सोचने के ऊपर मजबूर कर दे। जैसे कि, क्या आपने अंदाजा लगाया है कि सेकंड इनकम नहीं करने से आप अभी तक कितना नुकसान कर चुके हो अपना? आपने अंदाजा लगाया? सोचो, सिर्फ 20,000 रुपया अगर आपने एक्स्ट्रा कमाया होता और 20,000 रुपया पिछले 20 साल से आप पार्लर में हो, अगर वो एसआईपी में होता तो आज वो 20,000 रुपया 20 साल के बाद कितना पैसा होता? और आज नहीं खड़ी कर रहे हो सेकंड इनकम, तो अगले 20 साल के 30 साल के बाद वो कितना पैसा आप नहीं कमा पाओगे? क्या आपने कभी इसके ऊपर सोचा है? कुछ सवाल ऐसे जो आदमी को सोचने पे मजबूर कर दे, वो ये सवाल है। क्या आपने सोचा है कि ग्राहक का डेटा नहीं होने के कारण आपका आज तक कितना नुकसान हुआ है? आपको ये पता ही नहीं है कि कौन सा ग्राहक बार बार आ रहा है। आपको ये एक्चुअली में पता नहीं है कि आपका ग्राहक एक्चुअली कौन है। आप तो सबको अपना ग्राहक मानते हो। पता ही नहीं, डेटा ही नहीं। क्या आपने सोचा है कि भविष्य में आपका कितना नुकसान हो सकता है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करोगे तो? अगर आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं करोगे तो भविष्य में आपके साथ क्या क्या हो सकता है आपको पता है? आपसे कम तजुर्बेकार, आपसे छोटे अनुभवी व्यक्ति आपका धंधा खींच के लेके जाएगा। क्योंकि मार्केट का नियम है, जो आंखों से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी ओझल हो जाता है। जो आंखों से ओझल हो जाता है वो दिमाग से भी ओझल हो जाता है। इसलिए कला सीखो आंखों के सामने रहने की। ठीक है? क्या आपने कभी सोचा है कि सेकंड सेकंड कम से कम आप 10 साल में रिटायर हो सकते हो? सेकंड इनकम से अगले 10 साल में आप रिटायर हो सकते हो। क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है क्या? सवाल पूछ के उसको बोलने दीजिए। क्या आपके हिसाब से भविष्य में कंपटीशन बढ़ेगी कि कम होगी? भविष्य में आपके धंधे में कंपटीशन बढ़ेगी या कम होगी? बोले सर बढ़ेगी। तो बढ़ेगी तो इनकम बढ़ेगी कि कम होगी? बोले कम होगी। तो क्या आपको ये चलेगा? क्या आपने इसका कोई उपाय ढूंढा है? बोला नहीं ढूंढा सर। क्या कर सकते? दूसरी इनकम चालू कर सकते हैं आप। सेकंड इनकम, थर्ड इनकम, फोर्थ इनकम, चार चार इनकम कर सकते हो ऑक्सीजन में। पहला, अपना सर्विस देके कमाओ। दूसरा, रिटेलिंग करके कमाओ। तीसरा, सर्विस की ट्रेनिंग देके कमाओ। चौथा, ये जितना आपको आता है लोगों को ट्रेन करो, अपनी टीम बनाओ, उनको सिखाओ और वहां से पैसिव इनकम कमाओ। चार तरीके से आप ऑक्सीजन के अंदर साथ में कमा सकते हैं। और सवाल ऐसा कि विनम्रता के साथ होना चाहिए। उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आदमी मेरी बुद्धि को चैलेंज कर रहा है। अगर आप बुरा ना माने तो थोड़ा खोलकर समझाएंगे आप? किसी चीज पे मैं चाहता हूं, कोई लाइन उसके मुंह से निकली है,
मैं चाहता हूं कि उसका जवाब तो है मेरे पास, लेकिन इसको थोड़ा और एकदम क्लैरिटी के साथ लेके आना चाहता हूँ। क्या आप इसको थोड़ा विस्तार से समझाएंगे मैडम? आप इसका मतलब क्या है? क्या आप उदाहरण दे के समझा सकते हैं? ये जो बोल रहे हो आप मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसका कोई स्पष्ट उदाहरण दे सकते हो मैडम आप? क्या मैं आपसे आग्रह कर सकता हूं कि आप जो सोच रहे आप मुझे भी बताएं? मैं आपसे कुछ पूछने के लिए थोड़ा संकोच कर रहा हूं, लेकिन सही समाधान देने के लिए मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही है पूछने में, लेकिन एक सही डायरेक्शन के लिए मुझे सवाल आपको पूछना पड़ेगा मैडम। क्या मैं पूछ सकता हूं? अगर आप बुरा न माने तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि वो कौन सी चीज है जो फैसला करने से आपको रोक रही है? बहुत गहरी और पंच लाइन है ये। क्या मैं जान सकता हूं कि जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये जो अच्छी सोच है, उस सोच के अंदर कौन सी प्रश्न आपको बिना बीच में रोक के रखा है? क्या वो प्रश्न या जानकारी आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं? क्या हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं मैडम? यस सर। विनम्रता कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। विनम्रता कमजोरी नहीं है। किसी को लग रहा है कि मैं विनम्र हूं तो मैं कमजोर हूं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलत फहमी है। विनम्रता कमजोरी नहीं है, ताकत है। रिस्पेक्ट देना ताकत है, कमजोर नहीं। ईगोइस्टिक आदमी विनम्र बनना उसके लिए बहुत कठिन होता है। बिना सवाल पूछे आप किसी क्लाइंट की जरूरतों को कैसे सामने लाएंगे? अगर क्लाइंट की आया तो सवाल पूछ के उसकी नीड को बाहर निकाल सकते हो। आप उनकी जरूरतों को कैसे पहचानेंगे? उनकी खरीदने की वजह को कैसे खोज पाएंगे अगर सवाल नहीं करोगे तो? क्या आप ऐसे डॉक्टर के पास बार बार जाएंगे जो आपसे बिना पूछे दवाई दे दे? क्या आप उस डॉक्टर के या वकील के पास जाएंगे दोबारा? आप गए हॉस्पिटल में और आपने बोला कि सर मुझे ना कल से बुखार। चुप। मुझे सब पता है बाजार में क्या चल रहा है, चुप। उसको लाल गोली दे दे, लीली दे दे और एक इंजेक्शन रख दे उसको। अरे सर पूछो तो सही मुझे क्या हुआ है। बोला ना चुप। डॉक्टर मैं हूं कि तू है? बोला आप सर। बस गोली ले चलो। उस डॉक्टर के पास आप दोबारा कभी नहीं जाएंगे। सेल्स में आप भी तो यही करते हो। आप भी तो यही करते हो। उसको बोलने नहीं देते, उसको पूछते नहीं है और दवाई दे देते हो। सेल्स का मतलब बस रेडियो की माफिक बोलना नहीं है। सेल्स का मतलब है दोनों पार्टी बातचीत कर रही है और पता ही नहीं चला कि बातचीत करते 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 कब सेल्स हो गया। कहते हैं कि सेल्स जो है वो अच्छी वार्तालाप का बाय डिफॉल्ट परिणाम होता है। बहुत पेशेंस चाहिए। धीरे से एक यॉर्कर बॉल की तरह क्वेश्चन आता है। प्रश्नों के द्वारा कैसे हम क्लाइंट की जरूरत चाहत खोज पाते हैं कि उसकी जरूरत क्या है और चाहत क्या है। उसकी जरूरत क्या है और चाहत क्या है, ये प्रश्नों के द्वारा पूछ सकते हैं। एक अच्छा प्रोफेशनल व्यक्ति खोजता है कि ग्राहक के लिए कौन सी चीज फायदेमंद हो सकती है। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा ये ढूंढता है कि उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? ग्राहक कहता है नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूं। नहीं मैं सिर्फ देख रहा हूं। दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। बहुत बहुत मस्त उदाहरण है, ध्यान से देखना। एक क्या एक ग्राहक गया दुकान में। दुकानदार ने पूछा सर मैं आपको कुछ हेल्प करूं? क्वेश्चन ही ऐसा पूछ लिया कि अपना वार्तालाप उधर ही बंद हो गया। क्या क्वेश्चन पूछा? क्या मैं सर आपकी मदद करूं मैडम? वो नहीं बस मैं बस देख रही हूं। बात खत्म, गेम ओवर, कन्वर्जेशन ओवर हो गया। दोनों के बीच बातचीत बंद हो जाती है। सेल्स पर्सन ने सेल्स को नष्ट कर दिया। एक कंपनी विज्ञापन लाखों डॉलर खर्च करती है
और लोग उनके स्टोर तक आए। मार्केटिंग का उतना ही काम है कि ग्राहक को तुम्हारे दरवाजे तक लेके आना, मार्केटिंग इतना ही काम करता है। ठीक है। लेकिन अनप्रोफेशनल और अशिक्षित सेल्स व्यक्ति की वजह से अच्छे ग्राहक भी हाथ से निकल जाते हैं। सेल्स पर्सन, गुड मॉर्निंग सर, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? क्या क्वेश्चन है उसका? गुड मॉर्निंग मैडम, आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इस प्रश्न का जवाब हाँ या ना नहीं हो सकता। अगला क्या सवाल था पहले? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं? हाँ या ना, खत्म। और ग्राहक तो पहले ही असुरक्षित है, मालूम नहीं ये क्या चिपका जाएगा। नहीं नहीं सर, मैं ढूंढ लूंगी। लेकिन सवाल पूछा, गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए आज मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? इसका जवाब हाँ ना नहीं हो सकता, इसको विस्तार से खोलना पड़ेगा। बेचने की कोशिश न करें, लेकिन सही फैसला लेने में उनकी मदद करें। बेचने की कोशिश ना करें, लेकिन सही निर्णय तक आने में उनकी हेल्प करें, प्रश्न पूछ पूछ के। कई बार हम प्रश्न पूछते हैं, ये सवाल सामने वाले को उत्तेजित कर सकते हैं। जैसे कि सर आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हैं? आप क्या काम करते हैं? सवाल पूछते समय नीचे की बातों का ध्यान रखें। आपकी आमदनी क्या है? आपका टर्नओवर कितना है? यह भयंकर सवाल है। बड़े विनम्रता के साथ माहौल देख के पूछे जाते हैं। ये वातावरण को बिगाड़ सकते हैं। जब मैं सीधा करता हूं क्वेश्चन तब, लेकिन जब मैं, मैडम आपसे कुछ बात कर सकता हूँ, मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैडम? ओह बहुत बढ़िया। उसने बताया कि ये मेरा नाम है। बहुत बढ़िया। हर चीज में थोड़ा डाल दो, बहुत बढ़िया। अच्छा, ओह ग्रेट, नाइस, वाओ, ओह, ऐसा। ठीक है। तो आप कहाँ रहते हो? लेकिन इसको पूछने का तरीका बता रहा हूं, ये गलत तरीका है। पूछने का तरीका क्या है क्वेश्चन का? मेरा नाम मितेश पटेल है। आपका मैडम? मैं बड़ोदरा में रहता हूँ। आप कहाँ रहते हैं? पहले अपना कैप नीचे डाला, टोपी नीचे डाला, उसने अपना डाल दिया। जितना आप ओपन होंगे उतना वो होगा। आप अपना पिटारा बंद रख के उसको ज्यादा ओपन होने का बोलोगे तो उसको लगेगा ये सीबीआई आया कहां से। मैं एक ट्रेनर हूं। आप मैडम? मैं एक ब्यूटिशियन। ओह बहुत बढ़िया। सवाल पूछते समय नीचे चीजों का ध्यान रखें कि बोलने का तरीका, धीमी आवाज, विनम्रता नहीं है। ज्यादा तेज होना कठोरता को दर्शाता है। जोर जोर से चिल्लाना कठोरता दर्शाता है। धीमी आवाज, एकदम, मैडम मैं तुमने क्या पूछूं, एकदम धीमे बोलना भी सही नहीं है। ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा कम, बीच में आओ, मिडल पे। शारीरिक बॉडी लैंग्वेज आपकी क्या रहती? ढीले ढाली बॉडी लैंग्वेज और एक्साइटेड बॉडी लैंग्वेज। बातचीत दो तरफे होनी चाहिए। दोनों पक्ष एक दूसरे से बात कर रहे होने चाहिए, तो उन सेल्स स्पीच का परिणाम अच्छा आता है। तीन चीजें बताई। बोलने का तरीका, ना ज्यादा, ना धीमा, ना तेज। जिस व्यक्ति को सही तरीके से प्रश्न पूछना आता है, वो बातचीत की दिशा को कंट्रोल करता है और बातचीत को अपने नियंत्रण में रखता है। साथ में वो जानकारी इकट्ठा करता है और विश्वसनीयता भी बनाता है। खामोशी की ताकत, सही सवाल पूछने थोड़ा खामोश होना भी जरूरी है, जो आगे मैंने आपसे डिस्कस किया।
सुनने की ताकत। हमें सीखना चाहिए कि जो कहा जा रहा है वो तो सुन ही रहे हैं, जो बोल रहा है वो तो मैं सुन ही रही हूं, लेकिन वो जो डायरेक्ट नहीं बोल रहा है वो भी सुनने की कोशिश और कला लेके आइए। गहराई में सुनने से ग्राहक की जरूरत और चाहत का पता लगा सकते हैं। बेचे नहीं, लेकिन ग्राहक को खरीदने में मदद करे। बेचो मत, मत बेचो, लेकिन उसको खरीदने में मदद करो जेन्युइनली। सेल्स अपने आप हो जाएगी। एक सेल्स ट्रेनर नीचे लिखे हुए कहानी को सुना रहे थे, जो कि शायद टेलीविजन टॉक शो का एक सीन था। किसी ने सेल्स ट्रेनर से पूछा, अगर आप सेलिंग में बहुत अच्छे हैं और आपने बहुत लोगों को ट्रेनिंग दी है, तब आप इस वक्त मुझे कुछ बेचकर दिखाइए। सेल्स ट्रेनर ने पूछा, आप असल में क्या खरीदना चाहते हैं? टेबल पर एक पेन पड़ा था। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे पेन बेच के दिखा। ट्रेनर ने पूछा, आप इस पेन को क्यों खरीदना चाहते हैं? आप इस पेन को क्यों खरीदना चाहते हैं? उस व्यक्ति ने कहा, मैं पेन के बिना कैसे काम कर सकता हूं, और वैसे भी यह पेन बहुत अच्छी लिखती है। पेन के बगैर कैसे लिखूंगा, और अच्छी लिखती है ये पेन। ट्रेनर ने पूछा, इसके अलावा आप इस पेन को क्यों पसंद करते हो? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, यह ब्रांड है, यह मुझे मेरी प्रतिष्ठा, मेरी वैल्यू, मेरी इज्जत बढ़ाती है। देखने में भी ये सुंदर, और ये सभी कारण है। ट्रेनर ने पूछा, आपको क्या लगता है कि उसकी कीमत क्या होनी चाहिए? बोला, मुझे लगता है इसकी इसकी कीमत कम से कम $35 होनी चाहिए। ट्रेनर ने कहा, ठीक है, अब मैं इसे आपको बेचने को तैयार हूं। समझे कुछ? इस लेन देन को परखे, किसने किसे बेचा। वास्तव में ग्राहक ने प्रोडक्ट खरीदा, लेकिन वो सेल्स प्रोफेशनल के कंट्रोल में था। उसने सही सवाल पूछकर पूरी बातचीत को अपने अनुसार कंट्रोल किया, और यह अच्छे प्रोफेशनल सेलिंग का एक उदाहरण है। दूसरे शब्दों में, खरीदने वाले ने खुद को बेचा। खरीदने वाले ने खुद को बेचा। उसी के मुंह से $35 निकाला। उसी के मुंह से सवाल पूछ के निकाला कि ये पेन उसके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। ये एक एग्जाम्पल है क्वेश्चनों का। बातचीत में दो चीज होती है, सूचना देना और सूचना लेना। ये दोनों जरूरी होता है। बोलना और सुनना, ये दोनों जरूरी होता है। तो यहीं पे आज के सेशन को हम समाप्त करते हैं। क्वेश्चन कैसे करना है, ओपन एंड, क्लोज एंड्स, एंड ये सब आज हम डिस्कस किया। अब आपको जो आज के सेशन में अच्छा लगा हो या कुछ पूछना चाहते हो तो डिस्कस कर सकते हो। इस सेशन को मैं एग्जिट यहीं पे अब माइक ओपन करता हूँ शेयरिंग, क्योंकि टाइम 7:48 हो चुका है, तो इट इज राइट टाइम टू क्लोज माय थैंक सेशन। यू सो मच सर। मैंने जैसे आपको बोला ना, शुरुआत ही की कि सर बहुत ठहराव के साथ बहुत उम्दा बातें बताएंगे, तो ये चीज सही हुई। और सर ने जो बताया कि आपको सेकंड इनकम क्यों करनी चाहिए, ये सबसे पहला सवाल हम सबके लिए है। और पूरी दुनिया में सबको है, क्योंकि हम एक ही काम करते हैं। वो काम अगर थोड़ा भी रुका तो हमें ये टेंशन होती है कि आगे क्या होगा। तो ये सारी चीजें तो हमें कोरोना ने बहुत अच्छी तरह से सभी इंसान को, पूरी दुनिया में सबको बता दिया कि सेकंड इनकम क्यों होनी चाहिए। तो सर की ये बात बहुत अच्छी लगी। और आंखों के सामने से ओझल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो दिमाग से ओझल हो जाता है। ये लाइन बहुत ही पक्की और अच्छी मुझे लगी। और अपनी हर बात बहुत ठहराव के साथ, कस्टमर को इग्नोर नहीं करके, इन्वॉल्व करके उससे हर प्रेजेंट करना चाहिए अपनी बात। उसको इग्नोर नहीं करना है। वो खड़ा है तो हमें सब कुछ आता है, उसको कुछ समझ नहीं और समझ देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसको समझदार बना दोगे तो अपने आप बिक जाएगा हमारे सामने। तो वो बात बहुत अच्छी लगी सर। मुझे ये समझ आया।
थैंक यू सो मच। जी, और कोई? गुड मॉर्निंग। मैं विकाशी हिना मैम की टीम से। आज आपने जो समझा उसमें काफी कुछ समझने में आया। और एक ये है कि क्वेश्चन कैसे होने चाहिए कि कस्टमर का मतलब क्लोजिंग ना हो जाए। एक हम ग्रीट भी कर दे तो भी क्लोजिंग नहीं होना चाहिए। और दूसरी एक बात ये कि सबसे इम्पोर्टेंट कि सेकेंड इनकम, उसका मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया है कि सेकेंड इनकम नहीं होने के कारण मैंने बहुत सफर किया है। तो ये एक बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने जब मतलब जाग्या ત્યારથી સવારે એમ એટલે अभी समझ आया तो अभी हम लोग वही प्लान कर रहे हैं। तो ये एक सबके लिए है कि बहुत ज़रूरी है। और लाइफ बहुत अनसर्टेन है। तो हम अगर आज इतना अच्छा लाख 1.5 लाख भी अगर हमारा सैलरी है और हम सोच रहे हैं कि हम बहुत सेफ है, बट वो नहीं हो, लाइफ बहुत अनसर्टेन होता है। तो वो एक ज़रूरी है कि सेकंड इनकम बहुत इम्पोर्टेंट है। ये एक बहुत अच्छा लगा मुझे आज। थैंक यू। जी, और कोई? गुड मॉर्निंग सर। जी। आज आपने जो सेलिंग के बारे में बताया कि कस्टमर से हम जो टॉक कर रहे हैं, आमने सामने जो बात कर रहे हैं, तो वो बात करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि वहां हमारा सवाल खत्म नहीं हो जाना चाहिए। अगर हम नहीं, पूछेंगे सवाल मैडम को ये आपकी, हाँ, मतलब कहाँ खत्म करना है वो आपको पता है कि मुझे ये यस 5 सवाल पूछने, पहले दर्द को बाहर निकालो। ये यस सर, एक समझो, दर्द को बाहर निकालो। जैसे मैंने आपको पूछा कि मैडम, सेकंड इनकम अच्छा विचार है कि बुरा विचार? तो उसने बोला अच्छा विचार है। तो अगला सवाल पूछा क्यों? अब वो 2 मिनट बोला क्योंकि उससे हमारे जरूरतें पूरी हो जाती है, शौक पूरे होते हैं, हम अच्छी चीजें खरीद सकते हैं, बहुत सारा फायदा होता है। बहुत बढ़िया। तो उसके लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? ये मास्टर क्वेश्चन है। इसके यस लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? बोले कोई प्लानिंग नहीं है सर। तो यस आपके पास अगर कोई ये प्रोस्पेक्टिंग है, कॉन्टेक्टिंग कैसे करना लोगों को अपनी प्रोडक्ट और सर्विस और ऑफर के लिए। तो उसका ऑलरेडी हमारे यूट्यूब पे सेशन रखा हुआ है, फिर कभी दोबारा भी लेंगे कि लोगों से बातचीत कैसे करें। उसका सेशन पहले ही हमारे चैनल पे रखा हुआ है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा। आज का सेशन है सेलिंग का, और सेलिंग के अंदर 5वें पार्ट में बातचीत, क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है वो बताया कि क्वेश्चन वो करो जिससे वो पेन को एक उदाहरण दिया, तो लास्ट में वो $35 भी उसके मुंह से निकाला, ग्राहक ने खुद को बेच दिया। तो उस तरीके से आप ग्राहकों को सवाल पूछ पूछ के उसको डिसीजन लेने में क्लैरिटी और उसकी जरूरत, हमने उसको बाहर लेके आए। जी। यस सर। हाँ। और सर मेरे ख्याल से आपने जो समझा है ना, वो आज इतना समझ में आया है कि सामने वाले को सवाल करके ऐसे चुप रहना है कि वो अपने आप अंदर से खुल के बाहर निकलेगा और हाँ। अपना सारी बात बताएगा। और दूसरी बात कि बेचने में बेचे नहीं, लेकिन ग्राहक को बेचने में मदद करना है। हमको बेचना हाँ, नहीं है, ये लेकिन उसको बहुत बढ़िया। बेचने में मदद करना है, तो वो अपने आप बोलेगा। और हमको हाँ। लगता है इसका प्राइस 25 है, 25,000 है, तो वो हाँ। बोलेगा कि 25,000 नहीं, इसका तो भाव 30,000 होना चाहिए। हमको पता भी हाँ। नहीं होता, उतना खुल के वो बताता है सर। वो हाँ। बात बिल्कुल समझ में आ रहा, मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। जी। हेलो। यस। हेलो एवरीवन। मैंने आज जो देखा उसमें मैंने ये देखा कि जो सेलिंग करते हैं कि किस तरह से सेल्स करना चाहिए। जी हम क्लाइंट को जो बताते हैं तो सीधा सीधा जाके हमने ऐसा नहीं किया कि सेल्स ही कर दिया कि ले लो ऐसा कुछ। हमने कोई तरीका निकाला, क्वेश्चंस किया और उस तरह से क्लाइंट को कन्विंस किया कि वो अपने आप ही लेने के लिए, प्रोडक्ट लेने के लिए रेडी हो जाए। और दूसरा जो सेकंड इनकम के बारे में है कि सेकंड इनकम हमारी होनी चाहिए, क्योंकि आज का ज़माना महँगाई का है जिसमें हमें सब चीज़ें बहुत ही महँगाई में बिकती है। मतलब घर चलाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है आजकल। तो घर में जितने पर्सन है सबको भी अर्निंग करनी चाहिए आज के ज़माने के हिसाब से। और
सेकंड इनकम सबके पास होनी चाहिए, तभी हमारा घर जो हमारा खर्चा है, जो भी है, सब कुछ इज़िली हम मैनेज कर पाएँगे, तो ये बहुत ज़रूरी है सबके लिए। थैंक यू। बहुत मैंने बढ़िया। यस, और कोई? હેલો ગુડ મોર્નિંગ માય નેમ ઇઝ વાઘેલા અરુણા आज ये सर बहुत सरस आज सर ने बहुत अच्छी मीटिंग ली ही समझाया कि सेकंड इनकम भी जरूरी है। अगर कोई टाइम आए तो हमारी फर्स्ट वाली इनकम है वो ना आए तो सेकंड वाली इनकम हो तो उससे हमारा गुजारा चल जाता है। और सर ने एक बात बताई कि कस्टमर के साथ हम कैसे व्यवहार करें, उनके साथ कैसे विनम्र से बात करें। ये विनम्रता ही हमको आगे ले जाती है। थैंक यू सर। यस, और कोई? कम ऑन। यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग मॉर्निंग। सर टॉपिक बहुत अच्छा था आज का कि सेल्स पर्सन क्यों, क्योंकि ये चीज आती है कि जब हम कभी भी जो भी प्रोडक्ट को हमें सेल करना होता है या प्रेजेंट करना होता है तो बहुत टफेस्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत सारी प्रोडक्ट्स है, लेकिन राइट वे में ले जाना वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो ये चीज आपने बताई कि हाँ, हमें किस तरह से कन्वर्जेशन करनी है, राइट? सामने वाले से ही जब हम बात करते हैं तो उनको बोलते हैं कि आपके अगर ये प्रॉब्लम्स है तो आप क्यों रूटीन में है ना कोई एक होम केयर नहीं रख रहे हो, मेंटेन क्यों नहीं कर पा रहे हो। तो वो सीधे एक ही चीज पहले तो बोलते हैं कि यार केमिकल से मैं थोड़ा सा दूर रहना चाहती हूँ। फर्स्ट क्लाइंट का ये रहता है। सेकंड ये रहता है कि अगर कुछ ज्यादा अच्छी या इस तरह की प्रोडक्ट्स लेने जाते हैं तो वो काफी कॉस्टली होती है जो हर महीने हम एफोर्ड नहीं कर सकते हैं। थर्ड चीज ये है ना, क्लाइंट के माइंड में होता है कि यार अगर हमने एक बार स्टार्ट किया देन आफ्टर अगर हम बंद कर देंगे तो हमारी स्किन और ज्यादा डैमेज हो जाएगी। ये एक माइंड सेट होता है क्लाइंट का, यानी कि हमको क्या लाइफ टाइम यूज करना होगा, ये उनके माइंड में एक चीज रहती है क्लाइंट की। तो जब हम कन्वर्जेशन कर रहे होते हैं तब हमें एक चीज ये समझानी होती है उनको कि सेकंड थिंग कि ये है कि आपको ये क्यों नीड है। मेंटेन करने के लिए, बॉडी को मेंटेन करने के लिए टाइम पे खाना पड़ता है ना, वो तो आपको लाइफ टाइम खाना पड़ेगा, वो भी तो खर्चा ही है। क्या आप खाए बिना रह सकते हो? तो सेम थिंग कि आपको खूबसूरत दिखना है। क्यों? क्योंकि अभी ग्लैमर का जमाना है, आपको खूबसूरत दिखना ही पड़ेगा, तो उसके लिए आपको मेंटेन रहना है। सेकंड थिंग कि चीजें बहुत कॉस्टली होती है। तो जब हम उनसे ये पूछते हैं कि कितना कॉस्ट, आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह की आपको चीजें चाहिए तो वो कितनी कॉस्टली होगी, तो वो सीधे एक ही चीज बोलेंगे, यार नहीं नहीं करके कम से कम 500 700 800 रुपए की तो एक क्रीम आती है, ठीक है ये करके। तो वहां हमारा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ऑक्सी9 में बहुत कम रेट में, मतलब हर कोई अफोर्ड कर सकता है उस तरह की कॉस्टिंग के साथ, और विथ हम बोलते हैं कि केमिकल फ्री, पैराफिन फ्री हमारी प्रोडक्ट्स है, जिससे कि मेन आपको कैंसर्स और ऐसे हैवी डिजीज नहीं होंगे। तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट हम हमारे क्लाइंट को बता सकते हैं। सेकंड थिंग मेंटेनेंस का मैंने बता दिया कि आपको मेंटेनेंस क्यों जरूरी है। रही बात सेकंड अर्निंग की, सेकंड अर्निंग में ये चीज हो जाएगी कि अगर जब उसको इस प्रोडक्ट पे भी भरोसा आ जाएगा जो हम बता रहे हैं, जो हमारे एक बोलते हैं ना कि कंसल्टिंग हमारी है या एक ट्रस्ट बिल्डअप हमने जो किया है, तो ऑफ कोर्स वो कंटिन्यू हमारे पास है। अगर वो प्रोडक्ट्स और ये ले रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारी सेकंड इनकम तो हो ही गई। भले हमारे सैलून में कभी डाउन टाइम भी आ रहा है, बट उस टाइम पे इस तरह के हमारे जो क्लाइंट्स हमने बना रखे होंगे वो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, जब भी प्रोडक्ट्स रीसेल हमसे कर रहे हैं, रीपरचेजिंग कर रहे हैं, तो वो एक हमारी सेकेंड इनकम हो गई। साथ साथ में जो हमारी टीम है जिस तरह से सारा अपना ऑक्सी9 का पूरा प्लानिंग है और ये है, उससे भी एक सेकेंड इनकम होती है, राइट? तो ये चीज है कि आज का जो आपने टॉपिक लिया है उसमें बहुत सारे लोगों को सेलिंग करने में बहुत इजी हो जाएगा। क्लाइंट को ये नहीं लगेगा भाई ये थमा रहा है, जबरदस्ती थमा रहा है, तो वो दूर भागेंगे। जो हमें करना नहीं है वो हमारे ऊपर ट्रस्ट करके हमसे कनेक्टिंग रहे इस तरह से और प्रोडक्ट लेके जाए। ओवर टू सर। दूसरा एक लाइन आपको बताता हूँ
दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट केमिकल फ्री नहीं हो सकती। कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो केमिकल से ही बनती है, लेकिन घातक केमिकल नहीं है, क्योंकि पानी भी एक केमिकल है। पानी भी H2O2 का मिश्रण है। हवा के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, लेकिन लाइन क्या है कि घातक केमिकल फ्री प्रोडक्ट है हमारी, हर्बल प्रोडक्ट है हमारी। ये लाइन याद रखें। जी हाँ मैडम, यस। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग। बहुत मजा आता है जब सुबह की शुरुआत एक सेशन से होती है। ये संदीप महेश्वरी बोलते हैं ना, जब मेरी सुबह मैं वहां से शुरू करता हूँ तो मेरा पूरा दिन अच्छा जाता है, पूरी महीना और लाइफ अच्छी जाती है। सो ये सही शुरुआत हमारी सुबह से हो जाती है। सो मॉर्निंग स्कूल मेरे लिए टॉनिक का काम करता है। और यस, खुशी की बात ये भी है कि पूरी टीम के लिए, और टीम के दर्शन अभी हो जाते हैं वहां। बाकी कहाँ मैं जॉली मैम को देखूंगी, अमी मैम को देखूंगी। यार सभी लोग बाकी के भी जो कैमरा ऑफ रखते हो ना, ऑन रखा करिए, ताकि भी यार फैमिली यहीं से तो मिलते हैं, सुबह सुबह ही सबके दर्शन हो जाते हैं और मजा आता है ना। सो दूसरी चीज ये है कि सर जो आप सिखाते हो ना, ये पता नहीं ऐसे अंदर चला जाता है ना कि एक चीज होती है, सुबह हो जाता है मोटिवेशन और दिन में हो जाता है मोटिवेशनल, सीधा एक्शन पे आ जाता है। तो वो बहुत मजा आता है। मैं इसीलिए मैक्सिमम लोगों को मॉर्निंग स्कूल में ही बिठा देती हूँ, ताकि मेरा काम आधा हो जाता है। अभी सच में सर मेरा काम इतना आधा हो गया है, क्योंकि सुबह में इन लोगों को इतना अच्छा टॉनिक मिल जाता है और फिर दिन में हो जाती है सर्विस, प्रैक्टिकल। तो हम लोग प्रैक्टिकल भी अच्छा कर लेते हैं। अभी तो सीख ही रहे हैं, लेकिन फिर भी टीम में मोमेंटम आ चुका है, सेलिंग होना शुरू हो गया है। नेक्स्ट परमिशन होगी तो एक एक लोगों का मैं यहाँ पे रिकॉग्निशन करना चाहेंगे, सिर्फ क्लैपिंग से पूरी टीम का। जॉली मैम सभी के पास से एक्सपीरियंस तो मिलता ही है कि किन्होंने कितना किया और कैसे किया सेलिंग। सो दूसरों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी कि वाह, एवरीडे किसी ना किसी का हो रहा है। सो अभी एक्शन में आ ही चुके हैं लोग, तो किसी ना किसी को टिप्स भी मिल जाएगी। बाकी सेलिंग पे सर जो आप बताते हैं ना कि कस्टमर को बेचना क्यों है भाई, उनको खरीदने पे मजबूर करो ना, क्योंकि उनके बन जाइए ना, उनके साथ बैठिए, बातें करिए। वो जब आपको आपको अपना मानेगा, क्योंकि लोग तो उनसे ही खरीदना पसंद करते हैं ना जिसको जिसको वो जानता है, जिस पे वो ट्रस्ट करता है। तो आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो फिर भी ट्रस्ट बिठाइए कि आप मेरे ही हो। बातचीत ऐसे ही करें ना कि आप क्या कर रहे हो, जैसे सर ने सारा सिखाया। तो ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद प्लान ही फिर शो करना है। उसकी नीड जान ली, बात बात में प्रॉब्लम जान लिया। तो यही तो जो सर ने सिखाया कि ठीक है, तो आपका जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन है मेरे पास। तो वो तुरंत बेचारा इंसान खुश हो जाता है, बताइए ना, वही तो चाहिए। तो ठीक है, चलो मिल के बैठते हैं, बात करते हैं। अब देख लीजिए, सही लगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट टाइम। तो ये बहुत अच्छा लगा मुझे। फिर फॉलोअप के दौरान वो सोचने के लिए भी अगर टाइम मांगता है तो ठीक है, आप सोच लीजिए। लेकिन क्या सोचने में भी मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? क्योंकि पता नहीं है ना कि आप क्या सोच रहे हैं, शायद सोचने में भी मैं आपकी मदद कर लूँ। सो बहुत सारा अच्छा सीखने को मिला सर से। मैं तो टीम से, पूरे सभी लोगों से बताना चाहती हूँ, सुबह हो गया मोटिवेशन और दिन में कर लो एक्शनल, तो दोनों का मिला के हो जाएगा मोटिव एक्शनल। सो थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू ऑल टीम, लवली टीम। जी, और कोई बोलना चाहता है तो बता सकता है। साथ में अगर कोई सेल्स का टॉपिक चल रहा है तो कल किसी ने जो भी बेचा है वो बोल सकता है, कल आपने 500 रुपये का प्रोडक्ट सेल किया, 1000 का किया, 2000 का किया, 3000 का किया, 5000 का, 10,000 का बता सकता है, रेखा या पेन कोई अच्छा अवेलेबल बेच। है तो बताइए। कल बहुत अच्छा हुआ सर, एक सैलून में जब मैं गई थी ना, जिनके यहाँ हमने ये वर्कशॉप किया था रेखा बेन के उधर थलतेज में, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ है। अगर हम उनके मुंह से सुनेंगे तो अच्छा है। रेखा बेन है क्या अभी? नहीं तो फिर मैं बताऊंगी, अगर नहीं है तो। रेखा बेन है, क्रुषा या रेखा बेन कोई नहीं है? ठीक है, मैं शेयर करती हूँ। सर ऐसा हुआ कल कि हम लोग थोड़ा हिसाब किताब बाकी था, प्रोडक्ट वगैरह देखनी थे, तो मैं गई थी। उस दिन तो फेस वॉश का डेमो करवाया था, तो 5 फेस वॉश उसी दिन गए थे। और फिर और भीड़ तो आपको भी पता है काफी थी, तो सेलिंग पे इतना ध्यान नहीं हुआ था। लेकिन बाद में जो लोग रिपीट हुए वो ऐसे हुए कि जिनका हाईलाइट किया था ना, वो अपने हेयर केयर के लिए प्रोडक्ट लेने आए, तो उनको शैम्पू और मास्क दिया।
फिर बात बात पे उनके फेस पे पिंपल थे, तो स्किन केयर के लिए पिंपल वाला किट लिया। फिर बात बात में ये भी बात शेयर कर दी, क्योंकि वो बच्चियां थी ना, वो स्वीपर थी, मतलब झाड़ू पोछा करने वाली। तो अपने को फील होता है ना कि यार इनको क्या, तो मुझे तुरंत वो दिमाग में आया। मैंने कहा अच्छा आपका नाम क्या है मैम? वो बोली तनिष्का। मैं कितना बढ़िया नाम है, बहुत सुंदर। तनिष्का एक काम करोगे क्या? बोले क्या? आप एक काम करो, ये ना प्रोडक्ट आप, मैं आपको डिस्काउंट में ही देती हूँ क्योंकि आप काम करते हो, मुझे बहुत अच्छा लगता है जो बच्चियां काम करती है खुद के पैरों पे होती है। सो एक काम करो, आप आज तो मैं डिस्काउंट में दे रही हूँ, दूसरी बार आप फ्री में ले जाओ। वो बोली कैसे? मैंने कहा अरे आप इतने सारे लोगों को जानते हो, आपका खुद का रिजल्ट आएगा, रेकमेंड करो और बाकी हमसे सीखो। एवरी मॉर्निंग हम सिखाते हैं और नून में सिखाते हैं, आप सीख लो। आपकी प्रोडक्ट जैसे ही जाएगी हम आपको प्रोडक्ट फ्री में कर देंगे, अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, आपकी एक साइड इनकम शुरू हो जाएगी। तो उसको इतना अच्छा लगा और वो डन हो गई। प्रोडक्ट का सेलिंग कर 1500 समथिंग रुपए का हुआ और उसके बाद वो वर्क फ्रॉम होम के लिए डन हो गई। वो अभी प्रोडक्ट सेल सेकेंड इनकम करने के लिए भी तैयार है। सो ये कल का एक्सपीरियंस रहा हमारा सर। थैंक यू। देखो, मैं एक छोटी सी स्टोरी आपकी बात पे, फिर इसके बाद हम वाइंड अप कर देते हैं कि अम, एक बार ना एक आदमी पूरी जिंदगी भगवान की भक्ति करता रहा और उसको था कि एक दिन मेरी लॉटरी लग जाएगी। वो मर गया, उसकी लॉटरी नहीं लगी। भगवान को बोलते हैं मैंने पूरी जिंदगी तुझे मन्नत मांगी है तेरे से कि एक लॉटरी लगा दे मेरी, तूने मेरी एक भी लॉटरी क्यों नहीं लगाई? ईश्वर बोलता है यार मन तो मेरा पूरा बन गया था तेरी शिद्दत को देख के, लेकिन तूने एक भी टिकट नहीं लिया लॉटरी का। ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हैं कि भगवान उन लोगों को मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। समझ रहे हो? कि जो कुछ कुछ पहले खेत में बोएगा तो तू कुछ डाल पाएगा। अब खेत में तूने कुछ बोया ही नहीं है तो काम कैसे होगा? कुछ लोग ऐसे होते हैं कि मेहनत नहीं करनी है, लेकिन एक्शन करोगे तो रिएक्शन आएगा, चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन कुछ तो करो। कुछ बनने का प्रयत्न मत करो, कुछ करने का प्रयत्न करो, कुछ बन जाओगे। ये नरेंद्र मोदी जी का डायलॉग है। यस। अल्पेश जी कुछ बोलना चाहते हो कि बटन दबा दूं? अल्पेश जी का नंबर आए तो बोले ना। अभी नंबर सीन आया ना? ऐसा है कि अल्पेश जी के पहले ही इतने, अल्पेश जी से ज्यादा एक्साइटमेंट वाले लोग हैं। चलो कोई नहीं। देखो और फिर सर को क्यों में रख दिया सर? तुझे तुझे तड़पाना जो मजा है ना, मजा आ गया हाँ यार। सही, सही बात है। चलो सर देखो, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आपने पहली ही, मैंने तो रिपीट सुनना चालू कर दिया सर। आपका 3 सेशन मैंने सुन लिया है, क्योंकि आपने मुझे पीपीटी जो भेजी है ना, उसके हम्म। रिगार्डिंग मैंने 3 सेशन, उसमें एक सेंटेंस आपकी एक स्लाइड बहुत अच्छी थी कि भाई हर कोई बेचता ही है, वो हम्म। वकील भी बेचता है हम्म। अपनी क्या बोलते हैं, अपने जो अपनी ऑब्जेक्शन है वो सोच वगैरह। को, अपनी स्पीच को। हाँ सबको, मतलब सब लोग बेचते हैं। अब सवाल ये है कि भाई आप जो है वो इसको किस तरीके से लेते हो। अगर हम्म। आप इसको इस तरीके से लेते हो कि यार मैं बेचू नहीं बनना चाहता, मैं ये नहीं बनना चाहता, तो फिर आप हमेशा पीछे ही रहोगे। लेकिन आप अगर क्या बोलते कि इसको अदरवाइज ना लेके कि नहीं मुझे उसमें और ज्यादा स्किल डेवलप करनी है, मुझे प्रोफेशनल सेलर बनना है, मुझे बहुत अच्छी तरीके से इतना मस्त, जैसे कि आप कैसे सेंटेंस यूज करते हो कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या मैं ये, तो उसका जवाब हाँ ही आने वाला है। तो इस हम्म। तरीके से अगर प्रोफेशनल सीख के अगर हमारी इनकम बढ़ सकती है तो सर मतलब बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही मतलब 20 साल का निचोड़ आपने ये 84 स्लाइड में डाला है। बार बार आप सुन, क्योंकि बहुत बढ़िया तरीके से धीरे धीरे चाय पीते पीते सर ने ट्रेनिंग लगाई है। तो आप याद करके बाकी सर मिलते हैं कल। सर कंटिन्यू करना है, कैसे करना है? नहीं नहीं, वो बताता हूँ कैसे ओके है। चलो। बाकी दिस इज फ्रॉम माय साइड सर, बहुत मजा आ गई, आगे बढ़ते हैं और मिलके कुछ नया करते हैं। ओके। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसके सारे सेशन ऑलरेडी रखे हुए हमारे चैनल पे, 4 सेशन, ये 5वां सेशन है। और जो भी सीरीज बनेगी ये सब आता जाएगा। आगे भी बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक रखे हैं, जब भी सैटरडे संडे छुट्टी होती है तब भी आप सुन सकते हो। फ्री वाले टाइम को आप लर्निंग टाइम बना दीजिए।
आपका नया साल खूबसूरत बन जाएगा। इस साल जो सीखोगे उसका आउटपुट अगले साल मिलेगा। ठीक है, अभी तक जो सीखा है उसका परिणाम मिल रहा है, अगले साल सुधारना है तो अभी सीखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं बहुत जल्दी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।